केकेआर में बांग्लादेशी खिलाड़ी की एंट्री से मचा घमासान। बीजेपी नेता ने शाहरुख खान को कहा गद्दार। धर्मगुरुओं ने शाहरुख खान को घेरा देशद्रोह तक के आरोप। आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक और बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान एक बार फिर विवादों में फंसे नजर आ रहे हैं। इस बार मुद्दा उनकी फिल्म नहीं बल्कि आईपीएल टीम में एक बांग्लादेशी खिलाड़ी का चयन है। केकेआर की तरफ मुस्तफिजुर रहमान को टीम में शामिल किए जाने पर देश भर में एक बड़ी राजनीतिक और धार्मिक बहस छिड़ गई है। एक तरफ हिंदू धर्मगुरु और भारतीय जनता पार्टी के नेता शाहरुख खान पर तीखे हमले कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस उनके बचाव में उतर आई है। इस विवाद की शुरुआत हिंदू आध्यात्मिक गुरु देवकीनंदन ठाकुर के बयान से हुई। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ हो रही कथित हिंसा का हवाला देते हुए मुस्तफिजुर रहमान के चयन पर कड़ा ऐतराज जताया। देवकीनंदन ठाकुर ने साफ लहजे में कहा कि केकेआर प्रबंधन को तुरंत उस खिलाड़ी को टीम से बाहर कर देना चाहिए। उन्होंने अपना बयान शेयर करते हुए एक्स पर लिखा, क्या केकेआर मैनेजमेंट ये सुनिश्चित कर सकती है कि बांग्लादेशी क्रिकेटर को दिया गया पैसा सही दिशा में ही इस्तेमाल होगा? क्या हमारे देश में प्रतिभाशाली क्रिकेटरों की कोई कमी है? फिर ऐसी क्या मजबूरी है कि बांग्लादेशी क्रिकेटर की आवश्यकता पड़ गई? सुनिए देवकीनंदन ठाकुर ने एएनआई को दिए अपने बयान में क्या कहा। आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ियों के खिलाफ आप हैं, आपने आवाज उठाई है, क्यों आप खिलाड़ी के खिलाफ हैं, ये सर बताइए। देखिए, बांग्लादेश में जिस तरीके से निर्मम हत्याएं हिंदुओं की हो रही हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनकी बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, 6-7 वर्ष की बच्ची को जिंदा जलाया जा रहा है, और उतने निर्मम हत्याओं को देखने के बाद भी कोई व्यक्ति इतना निर्दयी कैसे हो सकता है, जो कि एक टीम का मालिक भी अपने आप को कहता है, वो कैसे इतना निर्दयी हो सकता है कि उसी देश के क्रिकेटर को अपनी टीम में ले और बहुसंख्यक हिंदुओं को उस देश में जहां 80% से ज्यादा हिंदू हैं, उस देश में क्रिकेट लीग में अपनी टीम रखे और उसमें बांग्लादेशी क्रिकेटर को ले आए, जो क्रिकेटर उस देश से आता है जहां बहन बेटियां जलाई जा रही हैं, उनके साथ दुष्कर्म किए जा रहा है, जिंदे बच्चे जलाए जा रहे हैं और डे बाई डे जलाए जा रहे हैं। सिर्फ वो चंदुदास ही नहीं जलाया गया, उसके बाद तमाम लोग मारे जा रहे हैं, और किसी को गोली मार रहे हैं, किसी को मार मार के मार रहे हैं, किसी को घर से खींच के ले जा रहे हैं। ये सब हो रहा है बांग्लादेश में, और हिंदू मर रहा है बांग्लादेश में, और हम मौन पे मौन नहीं, हाथ पे हाथ नहीं रख सकते, हम मौन नहीं रह सकते। और उसके बाद जिस देश ने आपको हीरो बनाया, स्टार बनाया, सुपरस्टार बनाया, जिस देश ने इतना सामर्थ्य दिया कि तुम एक क्रिकेट टीम, तुम थे क्या? तुम एक सीरियल में काम करते थे, छोटा सा काम, 500,000 रुपए पर डे पे काम करते थे। आज उस देश ने तुम्हें इतना प्यार दिया, और तुमने सिर्फ एक तुम्हारे समुदाय ने नहीं दिया, हिंदू समाज ने भी बहुत ढेर सारा प्यार दिया। उसका फलस्वरूप क्या है? इस देश का ऋण कैसे चुकाओगे? ऐसे चुकाओगे? बांग्लादेशी क्रिकेटर को लाकर हमारी छाती पे खिलाकर, ये है तुम्हारा प्यार इस देश के लिए? तो हम यही कहेंगे, केकेआर का मैनेजमेंट, उनके बॉस ये समझे और उस क्रिकेटर को बाहर करें। 9 करोड़ 20 लाख रुपया जो उस क्रिकेटर को दे रहे हैं, वो पैसा अगर जो बच्चे हिंदू वहां मारे जा रहे हैं, वही पैसा एज ए क्षमा, सॉरी फील करते हुए उनके रिश्तेदार अगर हिंदुस्तान में हैं, तो उनके हिंदुस्तान में उन क्रिकेटर, उन हिंदू बच्चों को देने चाहिए, जिससे कम से कम ये पता लग सके कि हाँ, इनकी संवेदना हम हिंदुओं के साथ में है। सर, आपके इस रोड से जो जाहिर हो रहा है वो कि आप शाहरुख खान को टारगेट कर रहे हैं। आप बीसीसीआई से क्यों नहीं बात करते हैं? आप शाहरुख खान को ही, केकेआर को क्यों टारगेट करते हैं? पहली बात तो मैं कभी शाहरुख खान से मिला नहीं, मैं कभी जानता नहीं, देखा है, पोस्टर है कि हाँ कोई एक्टर है, मुझे इससे ज्यादा उससे कोई लेना देना नहीं। मैं अपने फील्ड में रहता हूं, मैं अपना काम करता हूं, मैं फिल्म नहीं देखता, मैं ऐसे काम नहीं करता जिससे दुनिया के चरित्र खराब हो, ठीक है? तो उससे तो मेरा कोई पर्सनल दोस्त, जाति दुश्मनी तो है नहीं, मेरा उससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं। प्रॉब्लम यह है कि मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू धर्मगुरु हूं, और हिंदू मारे जा रहे हैं, बेटियां मारी जा रही हैं, उनकी अस्मिता लूटी जा रही है, उन बच्चे मारे जा रहे हैं बांग्लादेश में, और आप बांग्लादेश के क्रिकेटर को ले आए। इससे पहले तो मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप क्यों ले आए भाई? आपने अपनी टीम में क्यों रखा? इतना बड़ा पैसा दे रहे हैं, अगर उस पैसे का 1% भी उस जगह चला गया जहां इससे एक हिंदू मर गया, क्या केकेआर मैनेजमेंट ये लिख के देगा कि उसका जिम्मेदार हम है? हमें भी उसकी सजा मिलनी चाहिए, हमें भी मर्डरिस्ट की लिस्ट में लिखना चाहिए, हमारा नाम आना चाहिए। लिख के देगा? नहीं देगा ना। तो इजी आपके लिए वे है, रास्ता है कि आप यहां से उसको निकालिए, कहिए आई एम सॉरी, हम आपको टीम में नहीं रख सकते।
आपका विरोध हमारे देश में हो रहा है, और हो रहा है, उस क्रिकेटर का ही नहीं हो रहा है। मैंने तो कहा है हिंदुस्तानियों से, सनातनियों से, एक भी बांग्लादेशी को अपने यहां पर काम मत दो, चाहे वो कोई भी हो, उन सबको अपने यहां से निकाल दो। मैंने सबके लिए बोला है। इस पर अनिल नाम के यूजर ने जवाब देते हुए लिखा, अपनी हिंदू मुसलमान की दुकान चलाने के लिए लगातार शाहरुख खान को टारगेट कर रहे देवकी नंदन ठाकुर ने किंग खान का मजाक उड़ाने की कोशिश करते हुए कहा है कि शाहरुख तुम 500,000 रुपए में काम करते थे। मैं देवकी नंदन से कहना चाहता हूं कि अंबानी के घर सिर्फ अनंत और आकाश अंबानी ही पैदा हुए हैं, बाकी देश के 99% लोग ऐसे ही एड़ियां रगड़ रगड़ कर जमीन से पानी निकालते हैं। इसलिए मेहनत से आकाश छूने वालों का कभी मजाक मत उड़ाना। 2008 में बतौर ट्रेनी जब मैंने अपनी पहली जॉब स्टार्ट की थी, तब मेरी खुद की सैलरी 7,500 थी। स्टार्ट मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कि आपने खत्म कैसे किया। इसके बाद जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने भी शाहरुख खान पर सवाल उठाए। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि शाहरुख खान कोई हीरो नहीं है बल्कि देशद्रोही है। इन बयानों ने सोशल मीडिया पर एक बहस छेड़ दी है। पीटीआई ने जगत गुरु रामभद्राचार्य का बयान शेयर करते हुए लिखा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि शाहरुख खान ने आईपीएल 2026 के लिए केकेआर टीम में एक बांग्लादेशी क्रिकेटर को लिया है, लेकिन वो ऐसा करेंगे क्योंकि उन्हें एक हीरो माना जाता है। शाहरुख खान का रुख हमेशा देश के खिलाफ रहा है। उनका चरित्र भी हमेशा संदिग्ध और राष्ट्र विरोधी रहा है। उन्होंने एएनआई को दिए अपने बयान में कहा, शाहरुख खान कब देश का समर्थक रहा है? उसकी पत्नी कह रही थी यहाँ भारत में घुटन होती है। वो कब देश का समर्थक रहा है? ये बहुत बड़ा अनुचित हो रहा है। बांग्लादेश को खेल में बुला रहा है। वो हमारा आदर्श नहीं है। कह दिया नाम की तुलना भी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से कर रहे हैं। दुर्भाग्य है। अमृत की तुलना गटर से नहीं होती। महाराज जी, क्या सनातनियों को शाहरुख खान का बहिष्कार करना चाहिए? पूर्ण बहिष्कार करना चाहिए, और कर दिया बहिष्कार। वहीं इस बयान का जवाब देते हुए ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने एक्स पर लिखा, रिपोर्टर, स्वामी जी क्या सनातनियों को शाहरुख खान का बहिष्कार करना चाहिए? जब कोई न्यूज रिपोर्टर ऐसे सवाल पूछता है तो आप किस तरह के जवाब की उम्मीद करते हैं? और शाहरुख खान की पत्नी ने आखिर कब कहा था कि देश में उनका दम घुट रहा है? असल में नफरत फैलाने वाले ऐसे अभियान मीडिया चैनल और उनके मालिक ही शुरू करते हैं, फिर उन्हें और ज्यादा बढ़ावा देते हैं। वहीं भाजपा नेता संगीत सोम ने इस मामले में सीधे तौर पर शाहरुख खान को गद्दार करार दिया। सोम का आरोप है कि शाहरुख खान अपनी कमाई उस देश के खिलाड़ियों पर निवेश कर रहे हैं जो भारत के खिलाफ काम कर रहा है। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और जलते हुए घरों का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे माहौल में पड़ोसी देश के खिलाड़ी का स्वागत करना स्वीकार्य नहीं है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, जिस तरीके से बांग्लादेश में आज हिंदुओं के साथ वहाँ अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, हिंदुओं को की बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, घर जलाए जा रहे हैं और ऐसी बहुत सी चीजें हो रही है जो यहाँ तक पता भी नहीं चल रही है। वहाँ भारत विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री को गाली दी जा रही है। उसके बावजूद शाहरुख खान जैसे गद्दार लोग, मैं इन्हें गद्दार इसलिए कह रहा हूं कि इनके पास जो भी है आज भारत का दिया हुआ है, भारत की जनता का दिया हुआ है, लेकिन ये पैसा लगाते हैं कहाँ? जो देश भारत के खिलाफ काम कर रहा है उसके खिलाड़ी पे पैसे लगाएंगे, रहमान जैसे खिलाड़ी पे ही लगाएंगे। मैं शाहरुख खान जैसे लोगों को कहना चाहता हूं कि वो कामयाब नहीं हो पाएंगे इसमें, किसी भी कीमत पे वो यहाँ रहमान को खिला नहीं पाएंगे, ये एयरपोर्ट पार नहीं करा पाएंगे, एयरपोर्ट से बाहर कदम नहीं रख पाएगा रहमान। राष्ट्रद्रोही तक आपने उनको कहा है। मैं तो कह रहा हूँ देशद्रोही हैं ये लोग, शाहरुख खान जैसे लोग देशद्रोही हैं और ये खाते भारत का है और गुण गाते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के। जिस तरह वहाँ पर मौत हो रही है हिंदू जो रहने वाले, ये दुर्भाग्यपूर्ण विषय है और भारत सरकार इस पर नजर लगाए हुए है और इस पर आप निश्चित रहिए कि दुनिया में कहीं भी अगर हिंदुओं के साथ अत्याचार होगा तो हम सब लोग खड़े हैं और भारत की सरकार भी खड़ी है। आईपीएल में उन्होंने खिलाड़ी। वहीं इस पर आप नेता संजय सिंह ने कहा, शाहरुख खान गद्दार हैं और शेख हसीना को देश में रखकर पीएम देशभक्त हैं। संगीत सोम ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए चेतावनी दी कि वे किसी भी कीमत पर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल में खेलने नहीं देंगे। खिलाड़ी को एयरपोर्ट से बाहर कदम भी नहीं रखने दिया जाएगा। इसके अलावा शिवसेना ने भी शाहरुख खान को चेतावनी दी है। शिवसेना ने कहा कि इस खिलाड़ी की आईपीएल कमाई का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए किया जा सकता है। पार्टी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कि अगर शाहरुख खान उस खिलाड़ी को टीम से हटा देते हैं तो उनका सम्मान किया जाएगा, लेकिन अगर वो उसे खेलने देते हैं तो उसकी कमाई का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।